अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिज़िक्स 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.6। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। फाइंड इट्स डिस्टेंस, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। आपने ट्रेन की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में जब ट्रेन 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। गिवन डाटा देखते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। हमारे पास ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है जिसकी वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन हमारे पास ट्रेन की दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू एस के बराबर है, दैट इज़ 100 मीटर। हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ट्रेन की, जिसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ लगाएंगे। 2 आ गया है हमारे पास, a हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, डिस्टेंस हमारे पास 100 था। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, वी आई की जगह पे हमने 0 लगा दिया। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा आंसर। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। हमारे पास किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, हमारे पास ये जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में 10, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 3600 से, 3600। एक दिन में 1 घंटे के अंदर हमें 1 घंटे के अंदर सेकंड्स की तादाद हमारे पास 3600 है। 1 किलोमीटर में मीटर 1000, तो आपके पास ये आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपके पास ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.7। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलते हुए वो एक वेलोसिटी अटेन करती है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर। इट ट्रेवल एट द स्पीड फॉर 5 मिनट। ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट तक मूव करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ वो स्टॉप कर जाती है 3 मिनट के अंदर, आफ्टर 3 मिनट्स। रिटार्डेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ब्रेक्स अप्लाई कर दी गई है ट्रेन के ऊपर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन का टोटल कवर किया गया डिस्टेंस हमने निकालना है, जो उसने 2 मिनट में, 5 मिनट में और 3 मिनट में कवर किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं न्यूमेरिकल की गिवन डाटा क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट्स, डैट इज इक्वल टू S1। 2 मिनट के अंदर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। उसके बाद ट्रेन ने वेलोसिटी अटेन की थी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ के बराबर है, डैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, के की जगह पे। और इसके अलावा हमारे पास 1 घंटे में सेकंड्स की तादाद हमारे पास आ जाएगी 3600। तो यहाँ पर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वी एफ इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हमारे पास दिया गया टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 में कितने हो जाएंगे, आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकंड आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल हमारे पास 13.33 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डैट इज 6.66 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस निकालना है जो ट्रेन ने कवर किया था 2 मिनट के अंदर। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर हमारे पास S1 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। वी एवरेज की वैल्यू हम लगाएंगे जो हमारे पास 6.66 मीटर पर सेकेंड है, साथ में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेकेंड, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा S1 800 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 मिनट इज इक्वल टू S2। अब हमने डिस्टेंस निकालना है जो ट्रेन ने अगले 5 मिनट में कवर किया था, जो कि हमारे पास S2 है। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू अब v इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जो हमारे पास पहले फाइनल वेलोसिटी थी वो अब हमारे पास इनिशियल बन जाएगी अगले 5 मिनट के अंदर। टाइम हमारे पास है 5 मिनट, 5 मिनट्स के सेकंड बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर v की वैल्यू लगाएंगे, t की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर, S2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 मिनट डैट इज इक्वल टू S3। इनिशियल वेलोसिटी अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, वी आई इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऊपर हमारी फाइनल वेलोसिटी थी। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब 3 मिनट के अंदर ट्रेन के ऊपर ब्रेक सप्लाई कर दी गई थी, ब्रेक सप्लाई करने का मतलब है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट में जा रही है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया गया है टी इज इक्वल टू 3 मिनट, यहाँ पर मिनट के हम सेकंड बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल हमारे पास 13.33, फाइनल हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड। वही डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास S3 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने ट्रेन का टोटल डिस्टेंस निकालना है जो उसने 2 मिनट में, 3 में और 5 मिनट में कवर किया था। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि हम सारे डिस्टेंस को आपस में प्लस कर देंगे। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, वैल्यूज लगाएंगे। S1 हमारे पास 800 था, S2 4000 और S3 हमारे पास था 1200। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया है 6000 मीटर। ये वो टोटल डिस्टेंस आ गया है जो ट्रेन ने कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.8। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाया गया एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। वो 6 सेकंड के बाद ज़मीन पे वापस आती है। आपने कैलकुलेट करना है नंबर 1 मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की थी वो निकालनी है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वो इब्तदाई वेलोसिटी जिससे उसको ऊपर की तरफ फेंका गया था वो आपने निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी डेफिनेशन समरी में आपको बताई गई थी, जो कि लास्ट वीडियो में दिखाई गई थी। ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल की जाती है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, बॉल को ऊपर फेंका गया है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका गया, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। टाइम हमारे पास टोटल टाइम दिया गया था T0 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टोटल टाइम जिसमें बॉल ऊपर भी गई थी और वापस भी आई है वो हमारे पास 6 सेकेंड है। तो सिर्फ बॉल को ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टू गो अपवर्ड T इज इक्वल टू, हम आने जाने के लिए टोटल टाइम था 6, तो एक साइड का हमारे पास इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि 3 सेकेंड में बॉल ऊपर गई है और 3 सेकेंड में वापस आई है, तो टोटल टाइम से 6 सेकेंड लगा है। हमने मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू h के बराबर हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है जो बॉल ने अटेन की है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू vi, वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया था।
ये बात हमें पता है चैप्टर के अंदर मैक्सिमम हाइट पे जाके किसी भी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जहाँ पर एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तब्दील कर दिया गया है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पर पहले ए टी आता है, अब अंडर ग्रेविटी यहाँ पर जी टी आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, जी हमारे पास -10 था, टाइम हमारे पास 3 है। यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है बॉल की, तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पर 2GH, ए की जगह पे हमारे पास जी आ जाएगा, एस की जगह पे हमारे पास एस आ जाएगा, एच आ जाएगा। इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे, जी हमारे पास -10 है, एच हमें फाइंड करना है, वी एफ स्क्र, वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमारे पास 30 है जो कि हमने ऊपर निकाल लिया। फिर यहाँ से आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एच इज इक्वल टू 45 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकल आई है जो कि बॉल ने रीच की थी मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट हमारे पास है। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour। एक ट्रेन चल रही थी जिस पे ब्रेक्स अप्लाई की गई है। ब्रेक्स लगाने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी 96 से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और इस दौरान ट्रेन ने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ट्रेन ब्रेक अप्लाई करने के बाद चलती रहेगी, तो ट्रेन जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी देर बाद रेस्ट में आएगी, वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना, टाइम निकालना। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, हमने रिटार्डेशन को कांस्टेंट कंसीडर करना। तो हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई, जो हमें कहा था कि ट्रेन ने स्टार्ट किया है 96 किलोमीटर पर आवर से। तो स्टार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वही फार्मूला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी 96 से कम होकर 48 हो गई थी, तो फाइनल हमारे पास 48 है। 48 के किलोमीटर के भी मीटर बना लेंगे, सिमिलर वैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करके, जो हमारे पास 33.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस दिया गया था हमें एस इज इक्वल टू 800 मीटर। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ए की जगह ए हमने कैलकुलेट करना है, 2 वैसे ही आ जाएगा, एस हमारे पास 800 है, वी एफ 13.33, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे, वी आई हमारे पास 26.67 स्क्वायर है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू ये आएगी। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ट्रेन के ऊपर ब्रेक्स लगाई गई थी, तो हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही थी। तो किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी कम होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन इस चीज़ को शो कर रहा है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब हमने डिस्टेंस निकालना है ट्रेन ने जो ट्रैवल किया है इस एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी 13.33 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी क्योंकि ट्रेन पे ब्रेक्स लगाई थी, तो ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ गई। एक्सेलरेशन हमारे पास -0.335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो हमने यहाँ पे निकाली है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 2 ए की वैल्यू लगा देंगे, एस वैसे ही आ जाएगा, वी एफ 0 है, वी आई की वैल्यू लगाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 266.4 मीटर।
ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो ट्रेन ने कवर किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.10। इन द अबव प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की बात की गई है कि न्यूमेरिकल नंबर 2.9 के अंदर जो गिवन डाटा दिया गया था, आपने वहाँ से डिस्टेंस निकाला था। अब आपने वो टाइम निकालना है जिसमें इसने ये डिस्टेंस कवर किया था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाने के बाद ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया था, ये जो हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में निकाला है। अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया ब्रेक लगाने के बाद। तो गिवन डाटा क्या है, टाइम टू स्टॉप द ट्रेन इज इक्वल टू टी के बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 26.67 मीटर पर सेकंड और फाइनल हमारे पास 0 हो गई है। ऊपर जो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारे पास अभी इनिशियल बन गई है और फाइनल हमारे पास 0 आ गई क्योंकि ब्रेक्स लगा दी गई थी ट्रेन के ऊपर। एक्सेलरेशन हमारे पास ये 0.335 निकला था ऊपर वाले न्यूमेरिकल में। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से हम वी आई वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ए डिवाइड, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ लगाएंगे। वैल्यूज़ लगाने के बाद आपके पास 79.9 सेकंड आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की समरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।